ओम शांति। 28 नवंबर 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य मुरली का सार है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियाँ। आज भट्ठी का कौन सा दिन है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है। संपूर्ण समर्पण होने के लिए सभी तैयार हो व संपूर्ण समर्पण हो चुके हो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि संपूर्ण समर्पण होने के लिए तैयार हुए हैं या संपूर्ण समर्पण हो चुके हैं। जो संपूर्ण समर्पण हो चुके हैं, आज उन्हीं का समारोह है। ये सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? तो बच्चों ने उत्तर दिया, शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति हो जाती है। बाबा पूछते, लेकिन किस युक्ति से वे वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? एक ही शब्द में ये कहने की दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है, अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। बाबा के बने संपूर्ण समर्पण हुए, मन बुद्धि से भी समर्पित हुए। तो बाबा कहते सबसे बड़ा क्या अंतर आएगा? दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी, दृष्टि वृत्ति रूहानियत वाली हो जाएगी, रूहानी हो जाएगी। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जब जब आत्मिक भाव से देखते हैं और जितना अधिक आत्मिक भाव में रहते, आत्मिक भाव से अन्य आत्माओं को देखते हैं, बाबा कहते उतनी ही शुद्ध पवित्र दृष्टि होती जाती है। जड़ चीज़ को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी, आकर्षण होगा ही नहीं। जब देह के भान से देखते हैं तो आकर्षण होता है, फिर वो आकर्षण चाहे व्यक्ति के प्रति हो, वस्तु के प्रति हो, वैभव के प्रति हो। तो बाबा कहते हर एक, चाहे जड़ चीज़ ही क्यों ना हो, उसको भी यदि हम आत्मिक भाव में रहकर देखते हैं तो उसमें भी हमारा आकर्षण नहीं जाएगा। तो बाबा कहते दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देह क्या है? बाबा कहते जड़ वस्तु है। अगर आत्मा इसमें ना हो तो ये जड़ है, कि कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो इसलिए बाबा कहते इस जड़ चीज़ को ना देख, इसके प्रति दृष्टि वृत्ति नहीं जाएगी तब जब हमारा आत्मिक भाव होगा। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ तक आ पहुँचा हूँ, क्या खाया है। होता है ना ऐसा, कोई बहुत ही अपने ही विचारों में बिजी हो, अंदर से बाहर से भल वो स्थूल रीति सब कार्य कर रहे हों, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमने क्या किया, कितना किया, कैसा किया, क्योंकि अंदर से तो वो कहीं और ही होते हैं। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे, तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे ये कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बाबा कहते अपने आप को इतना बिजी कर लो, आत्मिक भाव में स्थित होकर आत्मिक भाव से अन्य आत्माओं को देखने में, कि देह का भान ही खत्म हो जाए, देह से रिलेटेड कोई बात याद ही नहीं आए, नज़र में ही नहीं आए, नोटिस में ही नहीं आए, तो कितनी ऊंच अवस्था बन जाएगी। क्योंकि क्या, क्यों, कैसे के व्यर्थ में हम आत्माएं तब जाती हैं जब हम देहिक भान में रहते हैं। उसके कारण ही ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं, ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं
ऐसी अवस्था होगी, लेकिन वे तब होगी जब जिस्मानी चीज़ को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज़ को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीज़ें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। अपने मनसा के लेवल पर बाबा कहते काम करना होगा। मनसा के लेवल पर जो चीज़ें अभी तक हम लौकिक रीति से देखते हैं, मित्र संबंधियों के साथ यदि अभी तक लौकिक रीति से व्यवहार में आते हैं, तो बाबा कहते हैं इन सब लौकिक रीति से चलने वाली चीज़ों को चेंज करना होगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन ये समझो कि अब हमारी ये भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी है। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा दी क्रिएटर है, तो भले वे भगत ज्ञानी व अज्ञानी हैं, लेकिन बिरादरी तो वे भी है ना, क्योंकि सर्वप्रथम आत्मा तो ब्रह्मा ही है। तो ब्रह्मा हुए सबसे पुराने। तो बाबा कहते भल कोई भगत आत्मा है, भल कोई ज्ञानी आत्मा है, अज्ञानी आत्मा है, कहेंगे तो ब्रह्मावंशी ही। तो भल लौकिक संबंधियों के साथ निभा रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन उनके प्रति भी ये ऊंच दृष्टि हो, आत्मिक भाव हो कि ये आत्माएं भी है तो ब्रह्मा की संतान। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी है, लेकिन वे नज़दीक संबंध के हैं, वे दूर के हैं। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज़ देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। कितनी अटेंशन देने की बात है। बाबा कहते हैं हर एक चीज़, चाहे हम ऑफिस में काम करें, चाहे हम अपना बिजनेस करें, खाएं पिएं बोलें चलें, किसी के साथ व्यवहार में आए, हर बात में अलौकिकता हो, लौकिकता नज़र ना आए। लौकिकता मीन्स जो शरीर के भान में रहकर किया जाए, चाहे फिर वो कोई कर्तव्य हो, वाचा में आना हो, मनसा का लेवल हो, लेकिन जब देहिक भान में किया जाता है तो उसे लौकिक कहा जाता है। और अलौकिक मीन्स जो आत्मिक भाव में रहकर किया गया हो, फिर चाहे वो संबंध निभाना हो, जॉब करना हो, बिजनेस करना हो, खाना हो, पीना हो, रहना हो, कुछ भी करना हो, आत्मिक भाव मीन्स अलौकिक। तो बाबा कहते हैं इस शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो तो साथ साथ समझो इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूँ। चलते हुए भी बाबा कहते क्या भान रहे कि भल शरीर के पांव यूज़ करके चल रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, लेकिन बुद्धि कहाँ जाए? परम धाम में। बुद्धि में हमेशा ये याद रहे मैं अपने घर जा रहा हूँ, या फिर मैं अलौकिक कर्तव्य के लिए अवतरित हुआ हूँ। तो बुद्धि में हमेशा आत्मिक भाव हो। पाँव यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में। शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। ये याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे ही शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का, याद का बल देना है। आज बाबा पूरी दिनचर्या बता रहे हैं कैसे कैसे हम अपने सभी लौकिक कार्यों को अलौकिक में परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं यदि इस धरा पर इस शरीर के पाँव से कहीं चलते हैं तो भल चलो, लेकिन बुद्धि से अलौकिक यात्रा में चलते रहो। यहाँ शरीर निर्वाह अर्थ शरीर को भल खिला रहे हैं,
लेकिन साथ ही साथ साइलेंस में रहकर आत्मा का भोजन भी आत्मा को देते रहें। बाबा कहते अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस रीति हर एक छोटे छोटे कार्य के लिए बाबा कहते अपने में परिवर्तन लाना होगा, लौकिक को अलौकिक में लाना होगा। लेकिन ये परिवर्तन होगा कैसे? इस परिवर्तन को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा कहते हर एक चीज़ को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों को मालूम हो कि ये कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। बहुत से बच्चों में ये बैलेंस भी नहीं रहता है। जहाँ बाबा कहते हैं लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, तो कुछ बच्चे लौकिक में बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देते हैं। मित्र संबंधियों से मिलना छोड़ देते हैं, उनसे बात करना छोड़ देते हैं, अपने कार्य व्यवहार में आना छोड़ देते हैं, इग्नोर करने लगते हैं कि ना ही कहीं जाना पड़े तो अच्छा है। लेकिन बाबा ने ऐसा न्यारापन भी नहीं सिखाया, और कुछ प्यारे बनने के चक्कर में बिल्कुल ही अलौकिकता को छोड़ लौकिकता में ही मूंझ जाते हैं। बाबा ने कहा सबको संतुष्ट करो, तो सबको संतुष्ट करने के लिए अपनी नियम मर्यादाओं की अवज्ञा कर देते हैं। सेंटर पर आना, मुरली सुनना, योग करना, ये ही छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी बैलेंस होना चाहिए। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है वो तो है ही, लेकिन जितना हम आत्मिक भाव में रहेंगे उतना नेचुरली हम सबके प्यारे ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। ना कि सबके कार्य करने पर सब हमसे संतुष्ट हो गए, हमें प्यारा समझेंगे, नहीं। बाबा कहते वो तो फिर लौकिक में फंसना हुआ। तो न्यारे भी बनना है, लेकिन प्यारे भी बनना है। न्यारेपन का भी बैलेंस हो। जितना आत्मिक भाव रहेगा उतना बाबा कहते नेचुरल न्यारे होते जाएंगे। तो बाबा कहते तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय भी बनेंगे। तो सबसे पहला न्यारापन बाबा कहते अपनी देह से होना चाहिए। मैं आत्मा न्यारी आत्मा हूँ, इस देह में अवतरित हुई हूँ। बाबा कहते ये करो। जब ये होगा तो दुनिया में न्यारापन ऑटोमेटिकली हमारे लिए आ जाएगा। मित्र संबंधियों से हम ऑटोमेटिकली न्यारे हो जाएंगे। सब कर्तव्य करते हुए, सबसे मिलते जुलते हुए, सबके बीच में बैठे हुए भी मन बुद्धि से अपनी अलौकिक यात्रा करते रहेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हो? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हो। सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वे उल्हाने देते हैं। खुद को क्या चेंज किया है? पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए हो तब तक उल्हाना मिलता है। मिलता है ना सुनने को सभी को, कभी ना कभी। ज़रा सा हम इधर से उधर अपना कर्तव्य करेंगे, नज़र में आ जाएंगे, तो बोलेंगे मित्र संबंधी भी क्या बदला आपने अपने में? हमें कहते हो ज्ञान बहुत अच्छा है, सुनना चाहिए, ज्ञान में चलना चाहिए, आप 7 डेज़ का कोर्स करो। तो वो बोलेंगे ना आप में तो आया ही नहीं चेंज, अभी आप तो अभी देह से न्यारे हुए नहीं हैं। आपको तो अभी थोड़ा सा भी कुछ होता है, बीमारी आदि, तो आपका पूरा टेंशन देह पर रहता है। कितनी बातें आएंगी। बाबा कहते पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए तब तक उल्हाना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उल्हाने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं।
ये भी बैलेंस है ना। जहाँ बैलेंस की कमी होगी वहाँ उलाहना मिलेगा ही मिलेगा। बाबा कहते बाहर की चीज़ों को तो फटाफट से चेंज कर लेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, वो तो अच्छा है, नहीं खाना पीना वो तो हमारे नियम है। लेकिन बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि हम अपने मित्र संबंधियों के साथ कार्य व्यवहार में ना आए, उनसे मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं साथ में, तो सेवा कैसे करेंगे। तो बाबा कहते ये भी बैलेंस चाहिए बच्चों में। लेकिन उनसे मिलते मिलते भी अलौकिकता हो, लौकिकता ना हो। जैसे अभी तक बातचीत करते थे बाबा का बनने से पहले, वैसी ही बातचीत ना हो, व्यर्थ ना हो, बातें हो अलौकिकता से भरी, आत्म समृद्धि में स्थित होकर न्यारेपन से। बाबा कहते इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि स्वयं को पहले चेंज नहीं किया है, देह से न्यारे नहीं हुए हैं। बाहर की मोटी मोटी धारणाएं तो कर ली, लेकिन ये जो सूक्ष्म धारणा है और सबसे पहली धारणा है, बाबा कहते इसको तो किया ही नहीं है, इसलिए दूसरी आत्माओं पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ, अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। अपनी दृष्टि वृत्ति इसको परिवर्तन में लाओ, आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखो, स्मृति कैसी रखो, ऊंच स्मृति, स्वमान की स्थिति में स्थित रहो, संपत्ति को यज्ञ में सफल करो, लौकिक कार्यों में नहीं लगाओ। बाबा कहते हैं ना बहुत बारी कि हमारा जो धन का भी लेन देन है वो विकारियों के साथ नहीं होना चाहिए, उससे भी स्वयं के पुरुषार्थ में भी असर आता है और बोझ भी चढ़ता है। बाबा कहते हैं अपने समय में परिवर्तन लाओ। पहले इधर उधर बैठकर इधर उधर की गप्पे मारकर समय को वेस्ट करते थे, अब यदि कहीं बैठते भी हैं, कहीं वार्तालाप में आना भी पड़ता है, उसमें भी बाबा का कुछ ना कुछ संदेश देकर समय को सफल करो, योग युक्त होकर आत्मिक भाव से अपने समय को सफल करो। तो बाबा कहते दुनिया के प्रिय बनेंगे, क्योंकि जब संपूर्ण समर्पण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है, बोलना चलना कैसा हो ये बता रहे हैं। जैसे आपकी यादगार शास्त्रों में बताते हैं, संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितने में कराया, यादगार याद आती है। बच्चों ने कहा राजा जनक का मिसाल है, तो बाबा कहते उनको तो बच्चों ने कराया, लेकिन बाप ने कराया ऐसा भी यादगार है। बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा, सभी से छोटा रूप किसका है, आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर माया बली जो बलवान है उससे 3 पैर में सभी कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है वे सभी कुछ त्यागना है। माया का बली नहीं बनना है, माया का जो कुछ भी हमारे पास है उस सब का त्याग करना है। तो सबसे बड़ा माया का गिफ्ट क्या है हमें, ये देह का भान। सबसे पहले बाबा कहते इसका त्याग कर दो, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो जैसे वे 3 पैर दिखाते हैं, ये कौन सी 3 बातें सुनाई जाती हैं जिसमें संपूर्ण समर्पण आ जाता है, मनसा, वाचा और कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है। अगर वे 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। वे 3 बातें कौन सी, एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, मामेकम याद करो, ये तो हो गया मनसा,
वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं, इस रीति मुख से रतन ही निकलें। एक दो को पत्थर नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। दूसरी बात कि जो करेंगे सो पाएंगे। ये दोनों बातें याद रहने से कर्मणा में बल मिलता है, अर्थात जो सभी के संपर्क में आते हैं उसमें बल मिलता है। समझा? तो बाबा ने 3 बातें समझाई। मनसा वाचा कर्मणा के लिए हमारी क्या धारणाएं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं वहाँ तो 3 पैर बोलते हैं, लेकिन यहाँ 3 बातें बाबा समझाते हैं। इन 3 बातों को जब पूरा कर लेते हैं तो हम संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं। मनसा के लिए बाबा ने कहा कि मनसा में सदा ही कैसी स्थिति हो? केवल शिव बाबा की याद हो। उसके लिए बाबा ने कहा देह सहित सभी संबंधों का त्याग। मन में और किसी की याद ना हो। संबंधों का त्याग ऐसे नहीं बाबा कहते कि फिर हम किसी के साथ मिलेंगे नहीं, बातचीत में नहीं आएंगे, नहीं, लेकिन मन और बुद्धि सदा बाबा की याद में रमण करता रहे। फिर बाबा ने वाचा के लिए कहा, वाचा से हमेशा जैसे रतन होते ना, वैल्यूएबल होते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं ये ज्ञान रतन आपके मुख से सदा निकलते रहें, वैल्यूएबल बोल हो। अब वैल्यूएबल जो होते हैं, जो रतन होते हैं, वो कम होते हैं, बहुत अधिक क्वांटिटी में नहीं होते। उसी रीति से हम वाचा में बहुत कम आए, लेकिन जब भी बोले ज्ञान युक्त बोले, ज्ञान रतन मुख से निकले। कर्मणा के लिए बाबा ने 2 बातों पर अटेंशन खिंचवाया है। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। दूसरा, जो करेगा सो पाएगा। मेरे करने का फल मुझे मिलेगा, फिर वो चाहे सेवा का हो चाहे व्यर्थ में हो। व्यर्थ करेंगे तो उसका बोझ, उसकी सजा भी मुझे ही मिलेगी। सेवा में जो कर्म करेंगे उसका फल, पदम गुना कमाई, वो भी मुझे ही मिलने वाली है। तो जो करेगा सो पाएगा, किसी और के करने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। और दूसरा, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। इसका मतलब यदि मेरे द्वारा कोई गलत कर्तव्य हो जाता है, गलत काम हो जाता है, और मुझे देखकर यदि कोई और भी उसी रीति वो कार्य को गलत रीति से करता है, उसके निमित्त भी मैं बनता हूँ, तो उसका भी आधा बोझ मुझ पर आता है। क्यों? मैं उसके सामने एग्जाम्पल था, उसने मुझे देखकर वो कर्म किया है। यदि मेरे कर्म में कुशलता नहीं थी, मेरा कर्म श्रीमत प्रमाण नहीं था, दूसरी आत्मा ने मुझे कॉपी किया, तो उसका आधार मूर्त तो मैं बना ना, इसलिए उसका भी बोझ मुझ पर है। इसलिए अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन देना है। बाबा पूछते, समझा? मनसा वाचा कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखें तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है, वे बाद में कम हो जाए। अगर ये पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए, तो ये अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। बाबा कैसा आईना हमें आज दिखा रहे हैं। हम इतना सबको यदि ज्ञान सुनाएं और फिर कोई समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए और हम ही डगमग हो जाएं, तो वे भी बाबा कहते फिर तमाशा देखते हैं। माना
वे भी फिर देखेंगे ना कि हमें तो इतना ऊंच ज्ञान सुनाते हैं, हमें कहते हैं हमें भगवान मिल गया है, भगवान हमारा साथी है, और छोटी सी कोई समस्या आई तो झट से डगमग हो गए। तो इनकी अपनी ही स्थिति क्या है। बाप दादा को देखते रहते हैं, साथ किसके रहेंगे। साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे। सभी अपना साथ निभाएं। बाप दादा को किस ना किस रूप से साथ निभाने अर्थात अंगुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं। लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे। बाबा कहते मैं तो ऐसा साथी हूँ कि सदा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहता हूँ। तुम्हारा समस्याओं में इतना हिलकर बुरा हाल हो जाए, सांस भी निकलने वाला हो जाए, तब तक भी मैं अपना साथ तुम्हें देता रहता हूँ। लेकिन आप बच्चे समस्या में ही इतने उलझ जाते हैं कि मेरे साथ को यूज़ करना ही भूल जाते हैं। तो जैसे मैं तो ऑक्सीजन लगाता हूँ, लेकिन आप ऑक्सीजन की नली ही निकाल दो तो मैं जान कैसे भरूं, मैं साथ कैसे दूं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज़ नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। जब हमारे मन बुद्धि में होगा ही केवल एक बाबा से ही मैं स्नेही हूँ, केवल एक बाबा से ही सर्व संबंध हूँ, हर बात में पहले मुझे बाबा याद आएंगे, तो बाबा कहते स्वतः ही मैं सहयोगी बनूंगा, हर समय बनूंगा। उसका अनुभव भी आप बच्चे करेंगे। मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भगत रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भगत और बच्चों में। बाबा कहते फिर तो कोई अंतर ही नहीं आया ना। तब भी मांगते थे हे भगवान मदद करो, अब भी कहें हे बाबा मदद करो। तो बाबा कहते अब तो अधिकारी बन गए, लेकिन अपने अधिकार को यूज़ ही नहीं करते हैं। सोचते हैं सारी जिम्मेवारी हमारी है, इसलिए कोई समस्या आती है तो फट से मूंझ जाते हैं। लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते इसीलिए मांगना पड़ता है ना, क्योंकि अपने को अधिकारी नहीं समझते, अज्ञानी जैसे बन जाते। सोचो इतने समय से हम कहते हैं हम ज्ञान में चल रहे हैं, और बाबा हमें किस कैटेगरी में गिन रहे हैं। यदि हम मांगते हैं, समस्या आने पर उलझ जाते हैं, तो बाबा कहते तुम कैसे हो जाते उस समय अज्ञानियों की तरह, भक्तों की तरह भगवान से मांगने वाले, अधिकारी नहीं अधीन हो जाते हैं। फिर भी बाबा कहते बीती सो बीती। जो बीत चुका उसका चिंतन ना करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो ये भी एक समस्या हो जाएगी। समस्या तो बहुत आती हैं, ये भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर ये सोचेंगे कि ये क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ। बाबा कहते अभी तक अधिकारी नहीं बने, कभी कभी अधीन हो जाते थे, अब उस बात को भी फुल स्टॉप लगाओ। अब उसको ही सोचने नहीं बैठना, ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा नहीं करता तो अच्छा होता। बाबा कहते ये सब कुछ फुल स्टॉप, बीती सो बीती कर बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। बिंदी लगाना सहज होता है, क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके वा नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। दुनिया की रीति बाबा कहते बिंदी लगाना, फुल स्टॉप लगाना कितना सहज है। क्वेश्चन मार्क तो अब कोई छोटा बच्चा होगा वो लिख भी नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ बाबा कहते हर एक बच्चे को क्या आता है,
बिंदी लगानी आए या नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन मार्क सबको लगाना आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो? म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है? वे पर्चा सभी को देते हो। तो बाप दादा भी आज पूछते हैं कि आप भट्टी के पश्चात क्या करेंगे? यज्ञ के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे? दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, ये तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से क्या देंगे? जैसे आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वे भी किन किन बातों में बनना है? मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। बाबा कहते भट्टी में आए हैं, ये वायदा तो किया है कि बाबा अब हम चेंज होंगे, अपने बाबा के और दैवी परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे। लेकिन बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा में तो स्नेही सहयोगी बनना ही है, लेकिन तन मन धन के रूप से भी स्वयं को चेंज करना है। मददगार व वफादार, जब दोनों बातें होंगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। मददगार और वफादार, बाबा कहते हैं ये दो बातें भी होनी चाहिए। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? जो यज्ञ के सहयोगी होंगे, परिवार के सहयोगी होंगे, बाबा कहते उनकी परख क्या होगी? वे परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे। निमित्त बनी हुई आत्माओं के समीप होंगे, बाप दादा के समीप होंगे, अलौकिक परिवार से संकल्पों में समीप होंगे, कार्य में समीप होंगे। एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मत भेद खत्म हो जाएगा। एक तो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। दूसरी बात ये है कि जो भी संपूर्ण समर्पण होते हैं उनको अपना तन मन धन और समय, ये चारों चीज़ें कहाँ लगानी चाहिए? अब बाबा कहते जो मन बुद्धि से समर्पित हैं, भल वो घर गृहस्थ में रहने वाले हों, जो कहते हैं मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, जो कहते हैं यज्ञ हमारा है, जो कहते हैं सेंटर हमारा है, जो कहते हैं दैवी परिवार हमारा है। बाबा कहते हैं अब उनका तन मन धन और समय कहाँ लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए? ये तो ज़रूर है कि प्रवृत्ति मार्ग तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन ये जो चारों चीज़ें देते हो उसके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि हम यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को जज करो, तन मन धन और समय प्रवृत्ति में रहते हुए क्या मैं ठीक रीति यूज़ करता हूँ? जैसे अभी मैं यूज़ करता हूँ, मेरे चार्ट को देखकर बाप दादा मेरे से संतुष्ट होंगे, दैवी परिवार मेरे से संतुष्ट हैं, निमित्त मेरे से संतुष्ट है, क्या मैं उनके नज़दीक हूँ? संपूर्ण समर्पण आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए, इस प्रमाण दे रहे हैं। बाबा कहते चेक करो अपने आप को, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस है। प्रवृत्ति में रहते हुए यज्ञ में जितना मुझे तन मन धन और समय देना चाहिए, क्या उतना हम देते हैं, दे रहे हैं? ये पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ करते हैं।
जैसे अपने घर का पोता मेल रखते हो, वैसे जो संपूर्ण समर्पण हुए हैं उन्हों को ये भी पोता मेल निकालना है। तन भी कहाँ और कैसे लगाया, ये शॉर्ट में लिखना है, लेकिन स्पष्ट लिखना है। गृहस्थ में रहने वालों के लिए, प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए बाबा ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, अपनी चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं। बाबा चार्ट मांग रहे हैं कि अपना चार्ट दें हम, तन मन धन और समय कहाँ, कितना और कैसे लगाते हैं। क्योंकि डिटेल भी होता है परंतु स्पष्ट नहीं होता है। बच्चों का चार्ट कैसा है, बाबा कहते हैं डिटेल तो बहुत लिख देते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं लिखते, सच नहीं लिखते हैं। इसलिए शॉर्ट भी हो और स्पष्ट भी हो। जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। जितना बाप दादा को सच लिखेंगे, अपना चार्ट सच्चा सच्चा देंगे, तो बाबा कहते हैं आंतरिक स्थिति भी उतनी ही स्पष्ट और क्लियर होती जाएगी। संकल्प को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा, और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार भी स्पष्ट होगा। बहुत अधिक संकल्प चलते होंगे तो बाबा कहते समाचार कभी शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि जितनी मनसा में हलचल होती है उतना वाचा अधिक होती है। और पुरुषार्थ की लाइन अगर क्लियर होगी, पुरुषार्थ सच्ची रीति श्रीमत प्रमाण करते होंगे, तो बाबा कहते फिर समाचार भी स्पष्ट होगा, सच्चा होगा। तो इसमें सारा पोता मेल आ जाएगा। तीसरी बात ये याद रखने की है कि मनसा वाचा कर्मना जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहा, उसको बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ, जैसा कि अब नया जन्म लिया है। बाबा सारा पोता मेल भी मांग रहे हैं, और बाबा जानते हैं बच्चों के पोता मेल में बहुत गड़बड़ है। जितना अलौकिक में ध्यान होना चाहिए, यज्ञ प्रति जिम्मेवार और वफादार होना चाहिए, उसमें बहुत कमी है। इसलिए बाबा साथ में ही कहते हैं समाचार तो दो, लेकिन बीती को बिंदी लगाओ। अब ऐसा समझो नया जन्म हुआ है, इसमें पूरा श्रीमत प्रमाण चलेंगे। पुरुषार्थ में जो बातें कमजोरी की हैं वे सभी यहाँ ही छोड़कर जानी हैं। फिर पत्रों में ये नहीं आना चाहिए कि पिछले संस्कारों के कारण ये हो गया। जबकि संपूर्ण समर्पण हो गए तो ऐसे ही सोचना कि दान दी हुई चीज़ है, जिसको अगर फिर स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। ये स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएंगी। मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए। समस्याएं सामने क्यों आती हैं? क्योंकि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली हैं। समस्याएं आने का, विघ्न आने का, पेपर आने का एक नया कारण आज बाबा हमें स्पष्ट समझा रहे हैं। ज्ञान को भी जब उल्टा रीति धारण कर लिया तो बाबा कहते समस्या आती है। कोई भूल होगी तो कहेंगे संपूर्ण तो बने नहीं हैं, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी को भूले करने की छुट्टी नहीं है। बाबा कहते ऐसा बोलते हैं ना। अब बात तो ये सही है, बाबा ने तो किस लेवल से ये बात कही होगी कि अभी आप संपूर्ण नहीं बने हो, अभी आप पुरुषार्थी हो। माना पुरुषार्थ करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए हैं। लेकिन हम बच्चे जब कोई भूल हो जाती है, अवज्ञा हो जाती है, तब इन शब्दों को यूज करते हैं। तो हुआ ना ज्ञान की उल्टी धारणा। तो बाबा कहते मैंने पुरुषार्थी बच्चों को भूले करने की छुट्टी तो नहीं दी है, लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कि पुरुषार्थी अर्थात भूले माफ। ये ऐसा करते हैं तो हमको करना पड़ता है। ये ज्ञानी के बदले अज्ञानी हो गया। बाबा कहते ऐसे ऐसे समाचार भी बाबा को देते। बाबा मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं करना था, लेकिन ये भी तो ऐसा करते हैं ना, ये तो हमसे सीनियर है ना,
ये तो हमसे पहले आने वाले हैं ना, ये भी तो ऐसा करते हैं तो हमने भी कर लिया। ये भी तो अभी तक बदले नहीं हैं तो हम भी नहीं बदले हैं। बाबा कहते ये तो अज्ञानीपना हुआ, अज्ञान काल में भी तो ऐसे ही करते थे, इसने ऐसा किया मुझे भी ऐसा ही करना है। तो बाबा कहते अभी तक वाणी और संकल्प तो चेंज ही नहीं हुए, वो तो अज्ञान काल के ही रह गए। याद क्या रखना है? जो करेगा सो पाएगा। याद क्या रखना है? जो करेगा सो पाएगा। यदि कोई अवज्ञा करता है, कोई उल्टा कर्म करता है, उल्टा वाणी में आता है, उल्टे संकल्प करता है, तो वो पाएगा। यदि उसको देखकर मैं भी उलट करने लगूं तो फिर मेरा किया तो मेरे सामने आएगा, वो मुझे ही पाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे, उनको देख मुझे नहीं करना है। मैं एग्जाम्पल हूँ, उनको क्यों मैं एग्जाम्पल बनाऊँ? मेरे एग्जाम्पल तो बाप दादा हैं, मुझे तो बाबा को फॉलो करना है और खुद को एग्जाम्पल बनाना है सबके सामने। मैं ऐसा करूं जो मुझे देख और भी ऐसा करें। तो ये छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली हैं। ज्ञान का सही एडवांटेज जो लेना चाहिए उसके बदले उल्टे रूप से प्रयोग करने से पुरुषार्थ में कमजोरी आती है। ये पुरुषार्थहीन की बातें हैं, लेकिन समझते हैं कि यही पुरुषार्थी जीवन है। बाबा कहते बातें कौन सी है? ये पुरुषार्थहीन जीवन वाली बातें हैं, अलबेलेपन की बातें हैं, पुरुषार्थ में पीछे जाने की बातें, और सोचते हैं यही पुरुषार्थी जीवन है। इसलिए ये तो ज्ञान की पॉइंट अपने पुरुषार्थ की कमी को छिपाने के साधन बनाकर रखे हैं। बाबा ने तो ज्ञान के पॉइंट सुनाए इससे हमारी उन्नति होने के लिए, लेकिन हमने इन ज्ञान के पॉइंट्स को संभाल कर रखा है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और उनका साधन बना दिया है एक। इन साधनों को मिटाओ तो सभी समस्याएं आपे ही खत्म हो जाएंगी। 4 शक्तियों को धारण करना है तो एक ही ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। पहला, समेटने की शक्ति अर्थात शॉर्ट करने की शक्ति। दूसरा, समाने की शक्ति। तीसरा, सहन करने की शक्ति। और चौथा, सामना करने की शक्ति। तो 4 शक्तियों को धारण करना है। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा व दैवी परिवार का नहीं, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति है। ये चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक तो शॉर्ट करो और शॉर्ट करो। शॉर्ट माना एक तो छोटा करो और छांटना है, ये करना है, ये सोचना है, ये नहीं, ये बनना है, ये नहीं, शॉर्ट करते जाओ। बाबा कहते हैं क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, क्या बनना है क्या नहीं बनना, इसमें भी ज़्यादा संकल्प नहीं चलाओ, शॉर्ट करो, दृढ़ता अपनाओ, एक लक्ष्य रखो, उस पर लग जाओ। जो जितना हो सके शॉर्ट करो। जो 10 शब्द बोलने हैं उनको शॉर्ट कर दो, 2 शब्दों में रहस्य बताओ। तो ऐसे शॉर्ट करते करते बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ इस भट्ठी के पश्चात करना है। एक बात ये भी याद रखना कि जैसे बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब आप बच्चों का भी काम है कि हर एक कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। वह है आपका कर्तव्य। ये भी अपना चार्ट देखो कि अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया। बाबा हमसे हमारी सेवा का रिजल्ट पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चे बाबा का मैसेज तो दे देते हैं अनेक आत्माओं तक,
लेकिन अब चार्ट कौन सा चेक करना है? जिन भी आत्माओं को हमारे द्वारा संदेश मिला है, क्या उनके अंदर बाबा के प्रति स्नेह हुआ है? बाबा के साथ वे आत्माएं संबंध में आई हैं? हम आत्मा हैं, वो परमात्मा पिता है, ये संबंध बाबा कहते प्रत्यक्ष हुआ है। इस चार्ट को देखना है। साथ ही साथ बाबा रिजल्ट भी बता रहे हैं। बाबा कहते नहीं, माना हम बच्चे बाबा का संदेश तो देते हैं अनेक आत्माओं को, ऑलमोस्ट जो भी हमें मिलता है हम सबको किसी न किसी रीति से बाबा का संदेश तो दे देते हैं, लेकिन बाबा ने रिजल्ट आउट की है कि उन आत्माओं तक बाबा के स्नेह और संबंध की प्रत्यक्षता नहीं होती है। तो बाबा पूछते, वो सर्विस क्या रही जिसमें बाप के साथ स्नेह और संबंध ही प्रत्यक्ष ना हो? बाबा कहते वो क्या सर्विस हुई? फिर अधूरी सर्विस नहीं करनी है। अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी है। इसलिए हर एक को ये भी चेक करना है कि आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है। रोज का चार्ट बाबा हमसे मांग रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं को संदेश दिया, कितनी आत्माओं को बाबा के स्नेह में स्नेही बनाया, बाबा के साथ संबंध की प्रत्यक्षता की। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं, संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना। अपना संबंधी बनाना अर्थात शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाना, ये है अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तब बनाएंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे। बाबा कहते केवल संदेश दे देने से वो संबंधी नहीं बनेंगे। संबंधी अर्थात वे भी स्वयं को शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मानने लग जाएं, ब्रह्मा के आचरण को अपने आचरण में शामिल करें, फिर कहेंगे संबंधी बने हैं। स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चींटी मार्ग की सर्विस है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। हम आत्माएं बाबा का संदेश देकर ही बहुत खुश और संतुष्ट हो जाती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे कहते, हम तो किसी को भी खाली नहीं जाने देते, कोई हमसे कुछ भी बात करता है हम बाबा का संदेश जरूर दे देते हैं। लेकिन बाबा कहते ये चींटी मार्ग की सर्विस है। कितनी सी होती चींटी, उतनी सी ही सेवा की और हम संतुष्ट। चार्ट लिखेंगे, हाँ बाबा वाचा द्वारा सेवा की। बाबा कहते ये सर्विस नहीं है, ये विहंग मार्ग की सर्विस है। दुनिया के अंदर ये आवाज़ फैलाओ कि बाप दादा अपने कर्तव्य को कैसे गुप्त वेश में कर रहे हैं। गॉडली सर्विस, बाबा कहते चींटी मार्ग की सर्विस नहीं करो, विहंग मार्ग की सर्विस करो। जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर भी कोई दुनिया बसी है, उस एरिया तक पहुंचकर संदेश दो बाबा का। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जहाँ वातावरण हो, माहौल हो, वहाँ जाकर बाबा कहते सर्विस करके आओ। उनको इस स्नेह संबंध में लाओ। है तो सभी आपके संबंधी ना, तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ। बिछड़ी आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप नहीं चल रहा है। बाबा कहते अभी तक भी परमात्म स्नेह परमात्म संबंध प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, गुप्त रूप से लगे हुए हैं अभी। बाबा कहते अब तो प्रत्यक्षता करो। म्यूजियम में आते हैं,
बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज़ है, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। सर्विस का रूप जब प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, उसके लिए नए नए प्लान्स भी बनाओ। आवाज़ कैसे हो, बेधड़क होकर सूचना देने, संदेश देने के लिए जाओ। प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो कहते हो वे तुम भी करो। आपस में मिलकर सोचो, दुनिया को ये कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। बाबा कहते हैं जो प्रदर्शनी में औरों को समझाते हैं ना, म्यूजियम में औरों को समझाते हैं, वो खुद के जीवन में भी करके दिखाओ, तब बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तब पता चलेगा समय कौन सा चल रहा है और कर्तव्य कौन सा चल रहा है। किसी भी रीति आवाज़ पहुंच जाए, पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वे हुई नहीं है। एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना है। इस ग्रुप में इमर्ज रूप में सभी को ये उमंग है कि जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे ही हम 100% करके दिखाएंगे। जैसे ये इमर्ज रूप में है, पूरा हो जाएगा। सभी के मन में जो है कि टोटली लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाएं, वे दिन भी नज़दीक हैं, लेकिन वे तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। बाबा कहते पहले तो मन की बात है ना, मन बुद्धि जब तक बाबा के आगे सरेंडर नहीं की है, लौकिक को कितना भी चाहे अलौकिक में परिवर्तन कर दे, हो नहीं सकता। लौकिक छूटेगा ही नहीं, क्योंकि मन से सरेंडर नहीं हुए हैं। फिर लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेगी। इस बारी मन से सरेंडर हो जाओ, जिसकी रिजल्ट अच्छी देखेंगे उस अनुसार नंबर देंगे। गृहस्थियों को, प्रवृत्ति मार्ग वालों को बाबा खुला ऑफर कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आप मन से सरेंडर हो जाओ, उस अनुसार नंबर मिलेंगे, रिजल्ट आउट होगा। भट्टी का प्रोग्राम भले हो ना हो, लेकिन मधुबन तो है ही भट्टी। मधुबन आते रहेंगे और अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे। सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में। कोई व्यर्थ संकल्प ना आए। मन से सरेंडर होना अर्थात कोई व्यर्थ संकल्प ना हो। क्यों? जब मन बाबा का हो गया, बाबा तो सर्वसमर्थ है, उस मन में व्यर्थ आ नहीं सकता। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंगों को अब प्रैक्टिकल में लाना है। अच्छा, तो आज तो विशेष बाबा ने बहुत लंबी मुरली चलाई। लौकिक को अलौकिक में कैसे परिवर्तन करे उसकी युक्तियां बाबा ने बताई। पहले तो बाबा ने पूछा है सब बच्चों से, प्रवृत्ति मार्ग वालों से, कि संपूर्ण समर्पण हुए हैं या नहीं, हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा सबसे पहला परिवर्तन दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन आता है। जिनकी दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत होगी, रूहानी दृष्टि वृत्ति होगी, बाबा कहते उनको आत्मिक भाव में स्थित होना बहुत सहज होता है। दूसरे को भी वो आत्मिक भाव से देखेंगे। शरीरों के लिए बाबा ने कहा ये तो जड़ चीज़ है, तो जड़ चीज़ की तरफ आकर्षण फिर नहीं जाएगा यदि हमारा आत्मिक भाव होगा, रूहानी भाव होगा। भले लौकिक में रहते हैं, संबंधियों के साथ तोड़ भी निभाना पड़ता है, लेकिन बाबा ने कहा कोई कैसा भी हो, भगत आत्मा हो,
ज्ञानी आत्मा हो, अज्ञानी आत्मा हो, लौकिक संबंधी हो, लेकिन हर एक आत्मा है तो ब्रह्मावंशी ही ना, क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा बाबा हैं, तो सबसे पहली आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते भला अज्ञानी हैं, लौकिक संबंधी हैं, उन्हें भी क्या समझना है, ये भी पिछली बिरादरी के हैं हमारे, है तो हम एक के ही वंशावली, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हम आगे बढ़ गए, ये भी पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने फिर लौकिक को अलौकिक में बदलने की कुछ युक्तियाँ, कुछ एग्जाम्पल्स बताएं। बाबा ने कहा जैसे इस धरती पर चलते हैं, इस स्थूल शरीर के पांव से चलते हैं, तो भले किसी भी कार्य अर्थ चल रहे हैं, चलते चलते भी मन और बुद्धि से हम अपने घर परम धाम की यात्रा, रूहानी यात्रा करते रहें। फिर बाबा ने कहा कि यदि हमें इस दुनिया में मित्र संबंधियों का प्यारा भी बनना है, उसके लिए भी बाबा ने कहा पहला न्यारापन होना ज़रूरी है। इसमें भी बच्चों का बैलेंस नहीं है, या तो बच्चे एकदम से न्यारे हो जाते हैं, सबसे मिलना जुलना छोड़ देते, आना जाना छोड़ देते, तो भी बाबा कहते विरोध का सामना करना पड़ता है, या फिर दुनिया में लौकिक वालों का प्यारा होने के चक्कर में बाबा के घर से, यज्ञ से न्यारे हो जाते हैं। बाबा ने पूछा है कि क्या इतना बैलेंस है। हर एक गृहस्थी बच्चे से चार्ट मांगा है बाबा ने, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन और समय, 4 चीज़ों को बाबा ने कहा जितना हम लौकिक में लगाते हैं क्या उतना यज्ञ में भी लगाते हैं। इसमें भी हमें स्वयं को चेक करना है। बाबा ने कहा जब तक हमारे में न्यारा और प्यारा बनने का बैलेंस नहीं आएगा, हमें उल्हाने मिलते रहेंगे, ये सुनने को मिलता रहेगा कि आप तो अभी तक अपनी ही स्थिति को संवार नहीं पाए, बदल नहीं पाए हैं, हमें कैसे सुना सकते हैं आप। तो इसलिए बाबा ने कहा जब आप समस्याओं में हलचल में आ जाते हैं तो आपकी हलचल का वो भी तमाशा देखते हैं, बाबा को साथी नहीं बनाते हैं, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति से नीचे आ जाते हैं, स्थिति को डगमग कर लेते हैं, समस्याओं के आगे हार खा लेते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बाबा तो अंतिम श्वास तक साथी बनने के लिए तैयार रहता है, ऑक्सीजन लगाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कोई ऑक्सीजन की नली ही निकाल दें तो बाबा कहते मैं भी फिर कैसे बचाऊं, ऑक्सीजन लगाऊं कैसे। तो माया से हार खा लेते हैं, जब बाप के साथ संबंध तोड़ देते या बाबा को भूल जाते हैं। समस्याओं के समय बाबा ने कहा अज्ञानी आत्माएं बन जाते हैं, अधिकारी से अधीन बन जाते हैं, मांगने वाले बन जाते हैं। बाबा कहते ओरिजिनल में तो आप बच्चों को बाबा से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है, हिम्मत का एक संकल्प आपको करना है और बहुत सी मदद बाप दादा की प्राप्त हो जाती है। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार में भी फुल स्टॉप लगाने के बदले क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लौकिक में बाबा ने कहा बिंदी लगानी सबको सहज लगती है कागज़ पर, क्वेश्चन मार्क तो किसी को आए या नहीं आए लगाना, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल जीवन में बाबा ने क्या देखा, क्वेश्चन मार्क सब लगा लेते हैं, बिंदी किसी से लगे चाहे ना लगे, लेकिन लगाना क्या है। बाबा ने कहा बीती सो बीती, उसको बिंदी लगाओ। कहाँ कहाँ फेल हुए, कहाँ कहाँ बाबा की मदद को यूज़ नहीं किया, कि इन सब बातों के भी क्या क्यों में नहीं जाना है। आगे के लिए बाबा कहते सदा याद रखे कि मुझे यज्ञ का मददगार भी बनना है, वफादार भी बनना है। जो यज्ञ के मददगार और वफादार बनते हैं तो बाबा कहते उतनी ही उनकी जजमेंट भी ठीक रहती है, यथार्थ रीति प्रयोग करते हैं चीज़ों का या नहीं, इसके लिए भी बाबा ने कहा चेक करना है। किन चीज़ों की बाबा ने बात की है, तन मन धन और समय,
इन 4 चीज़ों की बाबा ने बात की। इसका भी पोता मेल बाबा ने मांगा है प्रवृत्ति वालों से, लेकिन पोता मेल भी बाबा ने कहा बहुत लॉन्ग में नहीं लिखना, बहुत विस्तार में नहीं लिखना है, शॉर्ट लिखना है, लेकिन स्पष्ट लिखना है। उसमें भी बाबा ने बहुत अच्छा एक महावाक्य उच्चारण किया, गहराई वाला। बाबा ने कहा कि जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा शॉर्ट एंड स्वीट, स्पष्ट सच लिखना है। छोटा भी हो, छांटा हुआ भी हो, ज़्यादा विस्तार लिख दें लेकिन सच्चाई ना हो वो भी नहीं चलेगा। फिर बाबा ने 4 शक्तियों की बात की है, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। बाबा कहते हैं ये चारों शक्तियाँ यदि आ जाए तो माया से सामना कर पाएंगे, हार कभी नहीं खाएंगे। इसलिए हमें इन चारों शक्तियों को धारण करना है, बाबा को सर्विस का सबूत देना है। चिंटी मार्ग की सर्विस नहीं करनी है, केवल संदेश दे देना वो है चिंटी मार्ग की सर्विस। संदेश के साथ साथ ईश्वरीय स्नेह और ईश्वरीय संबंध को भी यदि हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं वो है फुल सर्विस। अब बाबा को फुल सर्विस का सबूत देना है। हर एक बात का आधार बाबा ने बताया है आत्मिक भाव। जितना हम खुद आत्मिक भाव में टिके हुए होंगे, आत्मिक स्थिति में रहते होंगे, बाबा ने कहा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। सबसे पहले मन से सरेंडर होना है। मन में एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो, उसे कहेंगे मन से सरेंडर। फिर बाबा ने कहा लौकिक अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।